हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये अभी आने वाले जेपीएससी, बीएसएससी टीचर और अन्य प्रतियोगिता एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन 29 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में हुआ। इसमें कौन सा विश्वविद्यालय 71 पदकों के साथ खेलों का समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? जिसका आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला है, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीधरन पिल्लई ने अपने नवीनतम साहित्यिक योगदान बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का अनावरण किया, जो वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आंसर हो जाएगा गोवा। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? जिसका आंसर है दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको उनकी प्रभावी वाणी और ओजपूर्ण लेखनी के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया? जिसका आंसर है सरोजनी नायडू को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में से किस स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुजरात में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूरे देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा पेरू देश ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आगालेगा द्वीप समूह में हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2024 पारित किया है? जिसका आंसर है असम राज्य ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में FATF, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD भारत के मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वित्तीय मंत्री द्वारा 1 मार्च को प्रस्तुत नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 वर्षों में 22% बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो आंसर हो जाएगा 4.61 लाख।